अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैट्रिक न्यू सिलेबस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। हम लोगों ने अपनी एकेडमी का नाम चेंज कर लिया है फ्रॉम द मैट्रिक न्यू सिलेबस एकेडमी टू द डिजिटल मेंटोर्स हब। हम आपके मेंटोर्स हैं, हम आपको गाइड करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू द एक्सपर्ट लेवल। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि एचटीएमएल की एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट क्या होती है या उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, या एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए, या स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए, एक जो स्ट्रक्चर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम क्लैरिटी ला सकें अपने वेब पेज के अंदर। अगर एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर हर जो फॉन्ट है उसका वो बड़ा और छोटा है, हेडिंग्स छोटी हैं, पैराग्राफ का फॉन्ट बड़ा है, इमेज बहुत अजीब सी लगी हुई है या अनऑर्डर्ड वे में लगी हुई है, अगर फॉन्ट का कलर बहुत लाइट है कि वो दिख नहीं रहा, या फॉन्ट का कलर बहुत डार्क है कि वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है और समझ नहीं आ रही, तो ये हो गया एक बहुत अनस्ट्रक्चर्ड सी डॉक्यूमेंट। जबकि इसके बरक्स हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट की, जिसमें हेडिंग्स प्रॉपर लिखी गई हैं, पता चल रहा है कि इस हेडिंग का क्या पर्पस है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा होगा, और हमें समझ आ रही है इस डॉक्यूमेंट के यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है, इस पैराग्राफ के नीचे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको समझ आता है कि एक स्ट्रक्चर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट किस लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। चलिए इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की। तो देखिए, एक जब डॉक्यूमेंट को हम लोग स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं या उसके अंदर स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, जैसे आपकी बुक है, यहाँ पे अगर हेडिंग लिखी हुई है तो आपको हेडिंग से पता चल रहा है एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो किसके बारे में है, एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे एक सब हेडिंग है जो इस हेडिंग से छोटी है, और इसका ये मतलब है कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के अंदर ही हम एचटीएमएल के टैग्स की बात करते हैं और यहाँ पे उसकी कैटेगरीज लिखी हुई है। ठीक है, ये वैसे बाय द वे आज का हमारा कंटेंट है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत एक स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है और हमारे लिए इजी है इसको समझना और इसको रीड करना। जबकि अगर कुछ ऐसा कंटेंट हो जिसमें हेडिंग्स नहीं लिखी हुई और पैराग्राफ्स ऊपर नीचे लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, हमें टाइम लगेगा और हमारे लिए आसान नहीं होगा उसको समझना। तो आज हम इन टैग्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर, अब मैं आपको एचटीएमएल के टैग से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर में ये होता है कि एक वेब पेज के अंदर हम जब डिफरेंट टैग्स यूज़ करके हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। कैसे हम टैग्स को यूज़ करते हैं और कैसे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, पहले टैग्स की बात कर लेते हैं कि जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक वेब पेज का। ठीक है, हम इनको मिलाकर इन एचटीएमएल टैग्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक पूरा वेब पेज बन जाता है। ये वेब पेज को डिफाइन करते हैं, उनको स्ट्रक्चर करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उनका कंटेंट डिफाइन करते हैं और इनेबल करते हैं यूजर्स को, ब्राउजर्स को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रेंडर कर सकें या मतलब इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकें। अब इन टैग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम एक अच्छी, एक इफेक्टिव एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सके। तो चलिए हम बारी बारी करके एक एक करके सारे टैग्स को समझते हैं। जो सबसे पहला टैग है हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल। अब डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब होता है कि इस डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो क्या है, एचटीएमएल। ठीक है, और यह बताता है कि दिस इज HTML5 डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल का वर्जन 5 उसकी डॉक्यूमेंट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा HTML5 यूज़ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं HTML के टैग की। HTML का टैग ये डिफाइन करता है कि इससे आगे का जो कोड है हमारे पास HTML का कोड शुरू हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं हेड टैग की। हेड टैग हमें ये बताता है, हेड इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सारा मेटा इन्फॉर्मेशन या मेटा डाटा होता है हमारी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में, और ऐसा डाटा जो कि उस डॉक्यूमेंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डिफाइन करता है, जैसे कि उसका टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल टैग हमें ये बताता है कि हमारी वेब पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, क्या अपीयर होगा एज अ टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैंने उसका नाम रखा है लैम्प, ठीक है, तो लैम्प उसका टाइटल है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि ये किस चीज़ के बारे में है, या फिर वैसे ही हमने उसको कोई भी टाइटल रखना हो या कोई भी नाम रखना हो तो हम टाइटल के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग का मतलब ये होता है कि जितना भी कंटेंट हमने अपने वेब ब्राउजर पे, वेब पेज पे दिखाना है, वो हमारे पास बॉडी टैग के अंदर आता है। चाहे वो कोई पिक्चर है, कोई पैराग्राफ है, कोई हेडिंग है, सब कुछ इसमें आएगा बॉडी टैग के अंदर।
अब बात करते हैं H1 टैग की। H1 टैग जो होता है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग हमारे पास H1 होती है। जैसे-जैसे हम H2, H3 ऐसे मूव ऑन करते हैं H6 तक, तो हमारी हेडिंग्स छोटी होती जाती हैं। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर इस तरह से टैग्स होते हैं। और फिर एंड पे हमारे पास आता है P टैग, दिस डिफाइन्स अ पैराग्राफ। नाउ यू गेट इट। अब मेरी बात सुने, इनके अलावा हमारे पास बेशुमार टैग्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं डेली कोड के अंदर, हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं। जिसके अंदर कुछ टैग्स मैं आपको बता देती हूँ जो कॉमन से टैग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए टैग। मैं आपको ना ये सारा कोड रन करके लिख कर आपको दिखाऊंगी कि आप भी कैसे एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बट एक दफ़ा हम ये चैप्टर कवर करें तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर दिखाऊंगी कि हम कैसे HTML का कोड कर सकते हैं, हम कैसे वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और अब तो इंडस्ट्री के अंदर AI आ चुका है, तो आपको इतना ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ होनी चाहिए और आप उस AI को यूज़ करते हुए भी बहुत अच्छे से कोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टैग्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ए टैग। ए टैग का मतलब होता है हाइपरलिंक टैग। फॉर एग्जांपल मुझे google.com है या कोई भी वेबसाइट है, मुझे उसका लिंक लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं उसका लिंक कॉपी करके ए टैग के अंदर लगाऊंगी तो वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा कि मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मेरी गूगल खुल जाएगी या फिर कोई भी जिस चीज़ का मैंने लिंक लगाया वो चीज़ ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बीआर टैग की। बीआर टैग का मतलब होता है ब्रेक थ्रू। जैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है या आपने वो लाइन खत्म करनी है और आप चाहते हैं एक नया पैराग्राफ या नई लाइन शुरू हो, तो आप बीआर टैग का इस्तेमाल करते हैं। बोल्ड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा बोल्ड करने के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। इमेज का एक पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद P टैग फॉर पैराग्राफ। UL टैग फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट जो अनऑर्डर्ड है, मतलब वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं। जबकि लिस्ट के लिए हम LI यूज़ करते हैं और OL का हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इटैलिक्स की। जब हमें थोड़ा सा फॉन्ट अपना इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा चाहिए तो हम आई का यूज़ करते हैं। डिफ का हम यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों ने अपने HTML के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं H1 to H6 टैग्स की। ये 6 टैग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के लिए। H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, इस तरह करते करते H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। और फॉर्म टैग का हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। जब हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो बना रहे हैं वो एक फॉर्म है, वो भी हम बना के आपको दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं HTML टैग्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिए और हमें समझ आ गया कि टैग क्या होता है। टैग बेसिकली वो ऐसा एलिमेंट जो कि एक HTML के डॉक्यूमेंट को बनाता है, उसे हम टैग्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि HTML के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं उनको हम टैग्स कहते हैं, और एक वेब पेज को ये स्ट्रक्चर करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इनकी बेसिस पे इनकी 2 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। एक पेयर टैग होते हैं और एक अनपेयर टैग होते हैं। पेयर का मतलब होता है हमेशा 2, या मतलब पेयर 2 ही चीज़ों को हम मिला के कहलाते हैं। जैसे पेयर ऑफ शू, मतलब जूतों का पेयर, पेयर ऑफ सॉक्स हो गया या पेयर ऑफ हैंड्स हो गया। जो भी चीज़ें 2 होती हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी के बगैर नामुकम्मल है या अधूरी है, उसको हम पेयर ही कहते हैं, ठीक है। तो अब पेयर और अनपेयर ऐसे टैग्स जो कि जिनका ज़रूरी है कि उनका कोई दूसरा पेयर टैग भी होना चाहिए, उनको हम कहते हैं पेयर टैग। और ऐसे टैग्स जो कि अकेले इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनका कोई दूसरा टैग होना ज़रूरी नहीं है और नहीं होता, उनको हम कहते हैं अनपेयर टैग्स। अब थोड़ा ओपनली अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे पास टैग्स हैं, पी टैग है, या ये जितने भी टैग्स आपको ये ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पेयर टैग्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेजॉरिटी पेयर टैग्स होते हैं। और अनपेयर टैग ऐसे होते हैं जैसे इमेज का टैग हो गया या BR टैग हो गया, तो ये सारे इस तरह के कुछ और टैग्स होते हैं जो कि अनपेयर टैग्स होते हैं, कि अगर हम इमेज का टैग यूज़ करें तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसका क्लोजिंग टैग लगाएं। अब क्लोजिंग टैग का और ओपनिंग टैग में क्या फ़र्क होता है। जो हमारा ओपनिंग टैग होता है वो हमारे पास 2 ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, और जो क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क होता है कि हम लोग उसके अंदर अपनी ओपनिंग ब्रैकेट के आगे एक स्लैश लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।
अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग आपको अच्छे से रिप्लाई करेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि हम कुछ लेक्चर्स आपको पढ़ा सकें या कुछ और कोई सजेशंस कुछ भी, जो भी आपके माइंड में आता है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें वैसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा।